चलिए सेट के ऊपर चर्चा करते हैं। व्हाट इज अ सेट? सेट क्या है? सेट जो है ऑब्जेक्ट के समूह को सेट कहते हैं। किसको सेट कहते हैं? ऑब्जेक्ट के समूह को सेट कहते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, पेन है, टेबल है, चेयर है। क्या है आपके पास? ये ऑब्जेक्ट है। आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको क्या करना है? इसका सेट बनाना है। क्या बनाना है? सेट बनाना है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट के समूह को सेट कहते हैं। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट दिखे आप उसको क्या कीजिए? उसका समूह बना दीजिए। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट दिखे आप उसका समूह बना दीजिए और वही समूह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो समूह कैसे बनाएंगे इसका? आप इसको ध्यान से देखिए। बुक, कोमा, पेन, कोमा, टेबल, कोमा, चेयर। चेयर। आप क्या कीजिए? आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। आपको जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उसको आप कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। कॉमा से क्या कीजिए? सेपरेट कर दीजिए और उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दीजिए। जैसे ही ब्रैकेट्स के अंदर बंद कीजिएगा, ये क्या हो गया? ये सारे के सारे समूह हो गया। समूह हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आपको जैसे ऑब्जेक्ट दिखे आप उसको क्या कीजिए? आप उसका जो है कोमा दे के उसको सेपरेट कर लीजिए। जैसे ही आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखे आप कोमा दे के उसे सेपरेट कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्ट को, और उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दीजिए। वो समूह हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के समूह को ही सेट कहते हैं। जैसे ही समूह बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के समूह के ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है और इसका क्या किए? समूह बना दिए और समूह क्या हो गया? सेट हो गया। जैसे आपके पास कुछ क्या है? आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। क्या है? इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। आपके पास कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। आपको क्या करना है? इसका सेट बनाना है। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ दिखे, ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, फ्लावर का नाम हो सकता है, दुनिया के कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, दुनिया का कोई भी चीज़ हो सकता है। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑब्जेक्ट के रूप में ये सारे के सारे क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। आपको क्या कहता है? इसका सेट बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए क्या करेंगे? समूह बना देंगे। समूह कैसे बनता है? समूह कैसे बनता है? ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी। हो गया। ये सारे के सारे क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। इसको कोमा लगा करके क्या किए? सेपरेट कर दिए। कोमा लगा करके क्या किए? सेपरेट कर दिए और इसको एक करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दीजिए। क्या बन गया? ये समूह बन गया। क्या बन गया? समूह बन गया। क्या हो गया? समूह हो गया। और समूह को हम क्या कहते हैं? समूह को मतलब ऑब्जेक्ट के समूह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है और उसका हम समूह बना दिए तो क्या होगा? समूह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो ये क्या होगा? सेट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए। किसका नेम्स? एनिमल्स के नेम। नेम्स ऑफ
एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। एनिमल्स का क्या नाम है? लायन, टाइगर, बियर, ये सारे के सारे क्या है? एनिमल्स के नाम है। आपको क्या करना है? इसका सेट बनाना। आपको क्या करना है? इसका सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए क्या करते हैं? आपको जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या करना होता है? समूह बनाना होता है। सेट बनाने के लिए सेट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट के समूह को सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है? जानवर्स का नाम दिया गया है। जानवर्स का नाम दिया गया है। सेट बनाएंगे इसका, तो सेट बनाने के लिए क्या करना होता है हमको? इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, कोमा लगा करके। तो कैसे लिखेंगे? लायन, टाइगर और बियर। बियर, ठीक है। कोमा लगा करके सेपरेट कर दिए और इसको क्या कीजिए? बंद कर दिए। क्या बन गया? समूह बन गया। क्या बन गया? समूह बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। दिस इज अ सेट। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जैसे आपके पास क्या है? कुछ नाम है किसका? पुपिल्स का। नेम ऑफ पुपिल्स, आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम है। नाम क्या है? सोनू, मोनू, सुंदर, श्याम। आपको क्या दिखा? ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। इसका क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है? यहाँ नाम दिया गया है। और ऑब्जेक्ट का क्या करना है? समूह बनाना है। तो इसका ये नाम जो है इसका समूह बना देंगे। सेट बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में जो हमको नाम दिया गया है इसका समूह बना देंगे। समूह कैसे बनाएंगे? सोनू, कोमा मोनू, कोमा सुंदर, कोमा श्याम। श्याम। और इसको क्या करेंगे? एक करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे। यही क्या बन के तैयार हो गया? इसी को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। दिस इज अ सेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। चलिए आप डिफिनेशन से समझिए। सेट के डिफिनेशन से समझिए कि रियल में सेट होता क्या है। सेट के डिफिनेशन से समझिए। डिफिनेशंस ऑफ सेट। सेट के डिफिनेशंस कहता है सेट इज अ well defined collections of object. Set is a well defined collections of object. Definitions कहता है जिस वस्तु का समूह बना रहे थे हम, जिस वस्तु का ये क्या है? जिस वस्तु का हमें समूह बना रहे थे, समूह बना रहे थे, इसका मतलब होता है समूह। क्या होता है? कलेक्शंस का मतलब होता है समूह। कलेक्शंस का मतलब क्या होता है? समूह होता है। जिस वस्तु का हम समूह बना रहे थे वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। डिफिनेशंस क्या कहता है? जिस वस्तु का हमें समूह बनाना है, जिस वस्तु का कलेक्शंस करना हमें, जिस ऑब्जेक्ट का हमें कलेक्शंस करना है, वे ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो अब ये वेल डिफाइन क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
द भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? आप मोनू से पूछिए। जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होगा, तो मोनू बोलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। मोनू के लिए क्या हो गया? ई सेट हो गया। मोनू के लिए क्या हो गया? सेट हो गया। आप रामू से पूछिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होगा, तो रामू भी वही बताएगा, ए, ए, आई, ओ, यू। आप राजू से पूछिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होगा, राजू भी वही बताएंगे, ए, ए, आई, ओ, यू। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, हर व्यक्ति के लिए एक ही सेट हो रहा है। ये क्या है? समान सेट है, अलग नहीं है। हर व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है? एक जैसा सेट हो रहा है। तो हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का हमने कलेक्शंस किए हैं, कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है? एक समान सबका आंसर आ रहा है। एक समान सबका क्या हो रहा है? सेट जो है हर व्यक्ति के लिए एक जैसा सेट है। हर व्यक्ति के लिए क्या है? समान सेट है। सबके लिए, रामू के लिए भी वही सेट है, मनु के लिए भी वही सेट है, और राजू के लिए भी क्या है? वही सेट है। आप इसका नोट्स में लिखिए, नोट में लिखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कलेक्शंस कलेक्शंस जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसे वह वेल डिफाइंस कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। यहाँ देखिए, हर के लिए, सभी के लिए क्या है? एक जैसा सेट है। ये जो है मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। मोनू के लिए अलग नहीं हो रहा है, रामू के लिए अलग नहीं रहा, राजू के लिए अलग नहीं हो रहा है। मतलब रामू के लिए भी वही सेट है, राजू के लिए भी वही सेट है, और मोनू के लिए भी वही सेट है। यहाँ मतलब अलग अलग सेट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन या समूह जो पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के समूह को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट के समूह को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द रिवर्स रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियां, भारत की नदियां, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मोनू से पूछिए, मोनू से पूछिए, जो भारत की नदियां जो है क्या क्या है? मोनू बताएंगे, गंगा, यमुना, कोसी, कोसी, इसी तरह से और ढेर सारे। रामू से पूछिए, रामू भी आपको यही बताने वाला है, गंगा,
यमुना। रामू भी आपको यही बताने वाला है। मतलब क्या, यहाँ जो है हर अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग सेट नहीं बन रहा है। हर अलग अलग आदमी के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग सेट नहीं बन रहा है। हर अलग अलग आदमी के लिए एक ही सेट बन रहा है। क्या होगा, हर अलग अलग आदमी के लिए सेट क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। आप किसी से भी पूछिए जो भारत की नदियां कौन कौन है, तो वो यही नाम बताएंगे। हाँ, ये पहले जैसे यहाँ गंगा लिखल है, यमुना लिखल है, कोसी लिखल है, वो पहले कोसी बता देंगे, यमुना बता देंगे, उसके बाद गंगा बताएंगे, लेकिन नाम यही बताएंगे। गंगा नदी को वो कोसी नदी नहीं कहेगा। मतलब नाम आगे पीछे बता सकता है, बट नाम यही बताएगा। इसका मतलब है हर हर व्यक्ति के लिए क्या है, हर व्यक्ति के लिए एक ही सेट बन रहा है। हर व्यक्ति के लिए एक ही सेट बन रहा है। इसका मतलब जो लिखा गया ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये बदल नहीं रहा है। इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। जो ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। कैसा ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड। जिस ऑब्जेक्ट का हमने सेट बनाए हैं, जिस ऑब्जेक्ट का इमोनू सेट बनाया है, उसी ऑब्जेक्ट का सेट क्या है, रामू ने बनाया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 से समझिए। एग्जाम्पल्स कहता है द नेचुरल्स नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 10 से कम प्राकृतिक संख्या जो है, आप किसी से भी पूछिए, आप रामू से पूछिए, सोनू से पूछिए, मोहन से पूछिए, श्याम से पूछिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति वही बताने वाला है 1 से लेके 9 तक। श्याम से पूछिए, जो 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो श्याम बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9। 10 से कम यही है प्राकृतिक संख्या। हर व्यक्ति आपको यही बताने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब गिनती की संख्या जो है 10 से कम क्या होगा, 1 से लेके 9 तक होगा। और किसी से भी पूछ लीजिए, वही बताएगा 1 से लेके 9 तक। तो इसका मतलब है कि पर्सन टू पर्सन जो है ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, ये क्या है, वेल डिफाइन है। क्या है, वेल डिफाइन है। जैसे ही वेल डिफाइन है तो क्या कहा, यहाँ देखिए परिभाषा में कहता है वैसे वस्तु का समूह बनाएंगे, वैसे वस्तु का समूह बनाएंगे जो वेल डिफाइन है, वह वेल डिफाइन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड वस्तु है, वेल डिफाइंड नंबर्स है, वेल डिफाइंड नंबर है, तो इसका हम सेट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो डिफिनेशंस दिया गया है, कह रहा है कि वेल डिफाइंड वस्तु ही, वेल डिफाइंड वस्तु के समूह को ही सेट कहते हैं। जो वेल डिफाइंड वस्तु नहीं है उसका हम सेट नहीं बना सकते। सेट हम उसी का बनाएंगे जो वस्तु वेल डिफाइंड है। वस्तु हो, नंबर्स हो, नेम्स हो, कुछ भी अगर वेल डिफाइंड है तो उसका सेट बनाएंगे, एनीवे नहीं बना सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या है, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। हर इंसान के लिए 10 से कम यही नंबर है। हर इंसान के लिए क्या है, 10 से कम यही नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड ही वस्तु का क्या होता है, सेट होता है। इसलिए हम इसका सेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप कोमा दे करके सेपरेट कर दीजिए। 4 5 6 7 8 9 सेपरेट कर दीजिए, उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दीजिए, यही एक सेट कहा जाएगा। क्या बन के तैयार हो गया, सेट बन के तैयार हो गया। कैसा वस्तु का, वेल डिफाइंड वस्तु का। पहले अब
सेट लिखने के लिए सीखे, जो सेट लिखा कैसे जाता है। अब सेट कैसा वस्तु का होता है वो भी समझ गए। सेट बनाने के लिए हमें कैसे वस्तु चाहिए, वेल डिफाइंड वस्तु चाहिए। अगर वेल डिफाइंड वस्तु नहीं है तो हम उसका सेट नहीं लिख सकते हैं। ये कैसी वस्तु था, वेल डिफाइंड वस्तु था। क्यों वेल डिफाइंड वस्तु था, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए यही नंबर्स है 10 से कम, इसीलिए ये वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन है तो सेट होगा। चलिए आप एग्जाम्पल से, अगला एग्जाम्पल से समझिए। द इवेंट्स नंबर्स लेस देन 15। कहता है द इवेंट्स नंबर्स लेस देन 15, यानी 15 से कम जो है सम संख्या क्या होगी। 15 से कम सम संख्या क्या होगी। 15 से कम सम संख्या क्या होगी। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 15 से कम कहा गया है, तो 15 से कम जो सम संख्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। 15 से कम सम संख्या क्या होगा, 2 से लेके 14 तक होगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही नंबर्स बताने वाला है, 1 से लेके 14 तक। आप किसी से भी पूछिए, दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए कि 15 से कम सम संख्या क्या होगा, तो वही बताएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो नंबर्स है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब है हर इंसान के लिए अलग अलग नहीं है, हर इंसान के लिए एक ही है। हर इंसान के लिए क्या एक ही है, हर इंसान एक ही नंबर्स बता रहा है। हर इंसान 15 से कम सम संख्या यही बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही नंबर्स है। हर इंसान के लिए एक ही नंबर्स क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। क्या है, वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन ही वस्तु का हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। हम डिफिनेशंस कहा गया है कि जो वस्तु वेल डिफाइन है हम उसी का क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो ये वस्तु क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तो सेट होगा। और सेट हम कैसे बनाते हैं, कोमा लगा करके पहले सेपरेट कर देते हैं। कोमा लगा करके क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। यही क्या कहा जाता है, यही सेट कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। समझ गए सेट क्या होता है। सेट हमेशा वेल डिफाइंड वस्तु का होगा। और वेल डिफाइंड भी आप समझ गए कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए आप समझिए कि अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड क्या होता है, आप समझिए कि अनडिफाइंड क्या होता है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अनडिफाइंड क्या होता है। जैसे हम आपको बोल दिए, बेस्ट बेस्ट मैन ऑफ इंडिया। बेस्ट मैन ऑफ इंडिया। क्या है, बेस्ट मैन्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है आपका, बेस्ट मैन्स ऑफ इंडिया। आप सोनू से पूछिए जो भारत के सबसे सबसे श्रेष्ठ अच्छे खिलाड़ी कौन है। सोनू से पूछिए, सोनू बोलेगा विराट कोहली। विराट कोहली।
विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल। आप मोनू से पूछिए, मोनू बोलेगा के एल राहुल, के एल राहुल। एम एस धोनी, एम एस धोनी। अब देखिए सोनू के लिए जो है यहाँ क्या हो गया, अलग सेट हो गया। मोनू के लिए क्या हो गया, यहाँ अलग सेट हो गया। दोनों के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग सेट हो रहा है। दोनों के लिए एलिमेंट जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है सेट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट का कभी क्या होता है, सेट नहीं हो सकता। आप नोट में लिखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस या समूह जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अनडिफाइंड कहेंगे। अनडिफाइंड कहा, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है, अनडिफाइंड कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड कहा जाएगा। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनडिफाइंड कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट के समूह जो पर्सन टू पर्सन क्या होता हो, चेंज होता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है, अनडिफाइंड कहा जाता है। और अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट का कभी क्या होता है, सेट नहीं हो सकता है। अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सेट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, यहाँ क्या है, एक ही क्वेश्चन है, याद देखिए एक क्वेश्चन का क्या हो रहा है, दो सेट बन रहा है। और कई सेट बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, लेकिन क्या है कंडीशन, एक क्वेश्चन का एक सेट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक क्वेश्चंस का दो सेट बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड वस्तु का कभी सेट नहीं होता है। अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट का लिखा गया है इसमें, जो सेट उसी को बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड वस्तु की कलेक्शंस हो, जो वेल डिफाइंड वस्तु की कलेक्शंस हो, या जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस हो, उसे हम सेट बोलेंगे। बट यहाँ क्या है, अनडिफाइंड है, अलग अलग सेट बन रहा है, इसका मतलब यह सेट नहीं है। दिस इज ए नॉट सेट। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ नॉट सेट। दिस इज ए नॉट सेट, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग सेट है। इसीलिए एक क्वेश्चन का एक सेट बनना चाहिए, एक से अधिक बन रहा है तो यह सेट नहीं है। अनडिफाइन है या डिफाइन है, क्या करना है, इसको देखना है कि अनडिफाइन है या डिफाइन है। चलिए, भारत के ब्यूटीफुल्स पीपल्स क्या सब होंगे, आप किसी से पूछिए, जैसे रामू से पूछिए, जो भारत के जो है, जो सबसे अच्छे आदमी है, मतलब सबसे सुंदर आदमी है, भारत के सबसे सुंदर आदमी कौन है, अब रामू से पूछिए। रामू कह रहा है सोनू जो है सबसे अच्छे हैं पूरे भारत में, और रमन, सोनू और रमन दोनों अच्छे हैं। आप श्याम से पूछिए,
आप श्याम से पूछिए कि सबसे अच्छे आदमी जो है भारत में कौन कौन है। श्याम का कहना है जो राहुल जो है पूरे भारत में सबसे सुंदर है। ठीक। और एक और है जो सोमू है या सोनू है या सोमू है, सोमू है। ये दोनों जो है भारत में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आप जो है राजा से पूछिए। राजा का कहना है कि भारत में मेरे अलावा कोई सुंदर है ही नहीं। राजा का क्या कहना है, मेरे अलावा भारत में कोई ऐसा नहीं है जो सुंदर है। अब यहाँ देखिए रामू के लिए क्या हो रहा है, रामू के लिए एक सेट बन रहा है, श्याम के लिए एक सेट बन रहा है और राजा के लिए कोई सेट नहीं बन रहा है। अब यहाँ देखिए हर आदमी का अपना अपना पसंद होता है। हर आदमी का क्या है, पसंद है। हर आदमी जो है अपने अपने तरीकों से क्या कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। हर आदमी क्या कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से आंसर्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन टू पर्सन है, मतलब हर आदमी के लिए जो चेंज हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें क्या चाहिए, मतलब वेल डिफाइंस होने के लिए जो है चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मतलब रामू के लिए एक अलग सेट बन रहा है, श्याम के लिए एक अलग सेट बन रहा है, और किसी के लिए अलग बनेगा और किसी के लिए अलग बनेगा। ऐसे में क्या होगा, ये मतलब बढ़ते हुए जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। अनडिफाइन अगर डिफाइंड रहता तो एक ही सेट बनता, हर व्यक्ति के लिए एक सेट बनता, लेकिन यहाँ क्या है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सेट बन रहा है। तो कहने का मतलब जब हर व्यक्ति के लिए चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, अनडिफाइन है। अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी सेट नहीं होते हैं। दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ सेट। ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइन है। अनडिफाइंड चीज का कभी क्या होता है, सेट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कहता है ये सेट है या नहीं है, ये इसका कहता है चेक कीजिए आप कि यह सेट है या कि नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना। तो हम सेट बनाने के लिए या सेट होने के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, हमको चेक करना होगा कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है। अगर वेल डिफाइन हम चेक कर देते हैं तो ये सेट ये होगा, यदि वेल डिफाइन नहीं होगा तो ये सेट नहीं होगा। तो हमको सेट बनाने के लिए क्या करना होगा, वेल डिफाइन का चेक करना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसको हम, क्या है क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना। आप जैसे रामू से पूछ लीजिए, रामू से पूछे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना क्या होता है। जे अक्षर से शुरू होने वाले होता है जनवरी, जनवरी, जून, जुलाई। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना क्या है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। सही है। आप रमन से पूछिए, रवन से पूछिए, रवन से पूछिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के क्या हो, क्या क्या महीना, कौन कौन महीना होगा कि जे अक्षर से शुरू होता है। तो रवन के लिए भी क्या है, रवन के लिए भी यही सेट है, रवन के लिए भी यही है। उसके बाद श्याम को पूछिए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना क्या हो, इसके लिए भी यही सेट है। मतलब इसके लिए भी यही सेट है। हर व्यक्ति, आप दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए कि जे अक्षर से जो शुरू होते हैं वो वर्ष के कौन कौन महीना है कि जे अक्षर से शुरू होते हैं, हर कोई आपको
यही 3 मंथ बताने वाला है, जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, हर कोई एक ही। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए अलग अलग व्यक्ति जो है मतलब अलग अलग तरीकों से आंसर देने का कोशिश करता है, बट क्या आंसर एक ही आ रहा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से आंसर देने का कोशिश करता है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है हर एक दूसरे आदमी के लिए जो है आंसर्स बदल नहीं रहा है। हर दूसरे आदमी के लिए क्या हो रहा है, आंसर्स बदल नहीं रहा है। पर्सन टू पर्सन जो है क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चीज में जो दी हुई वस्तु है, अगर वे पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं करता है, हर आदमी के लिए अलग अलग नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या है, वेल डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या है, डिफाइन है। अगर डिफाइन है तो हम डिफाइन ही वस्तु का क्या करते हैं, सेट बनाते हैं। अनडिफाइंड वस्तु जो होते हैं उनका सेट नहीं बनाते हैं। अगर डिफाइन है तो ये क्या है, सेट है। तो इसको हम लिख देंगे दिस इज अ सेट। यह एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं होता तो ये सेट नहीं होता, डिफाइन है तो सेट होगा। हमको यही कह रहा था कि इसमें से जो है कौन सेट है या नहीं है, मतलब पूछ रहा था कि जो अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीना जो है सेट है या नहीं है। तो हमने उनको देख लिए निकाल करके, जो ये वेल डिफाइन है, अगर वेल डिफाइन है तो ये सेट है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस कर रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह का क्वेश्चंस दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये सेट है या नहीं है, सेट है या नहीं है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए हमको क्या चेक करना होता है कि वेल डिफाइंस है या अनडिफाइन है। अगर डिफाइंस होता है तो हम बोल देंगे या सेट है, अगर अनडिफाइन होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है। तो हमें सेट को मतलब सेट होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये वेल डिफाइंस है या नहीं है, वेल डिफाइंस है या नहीं है, इसको चेक करना होगा। तो हम देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, भारत में जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, आप पूछ लीजिए, मतलब किसी से, एक लड़का से पूछिए, संजय से पूछिए कि भारत में जो है सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक है वो कौन कौन है, कौन कौन है वो जो है, कौन कौन है भारत में जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है वे कौन कौन है। तो वे बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी मुंशी प्रेमचंद, क्या बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद है, चंद है, नारायण है, आर के नारायण है। ऐसे मतलब 10 राइटर्स है उसके लिए है, उसके बाद आर के नारायण है, इसी तरह से वो उसने 10 राइटर्स के नाम बता दिए। अब फिर यही क्वेश्चंस आप किसी दूसरे से पूछिए, सुंदर से, सुंदर से पूछिए कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक है, जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है वो कौन है, वो कौन कौन है। तो वे जो है, अगर आप किससे पूछ रहे, सुंदर से पूछ रहे, क्या पूछ रहे, जो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक जो है कौन कौन है। तो सुंदर जो है, सुंदर बता रहा है गीता है, अंकिता है, मतलब गीता है, अंकिता है, ऐसे करके इसने 10 बता दिया। क्या किया, 10 बता दिया। उसके बाद आप जो है किससे पूछिए, धीरेन्द्र से पूछिए, धीरेन्द्र से पूछिए कि भारत में जो है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक जो है कौन कौन है, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक जो है कौन कौन है। तो वे क्या बताएंगे, मतलब उसका कहना है कि विक्रम है, अमित है, विक्रम है, अमित है, इसी तरह से जो है
वे क्या किए 10 गो का बता दिए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, संजय के लिए जो है, संजय के लिए मतलब एक अलग सेट बन रहा है। संजय का मन पसंदीदा जो है वे अलग राइटर्स है, तो सुंदर के लिए मन पसंदीदा राइटर्स जो अलग है, और धीरेन के लिए क्या हो रहा है, इसके लिए अलग हो रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स है हर आदमी के लिए जो है ये क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। हर आदमी के लिए क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि अनडिफाइन है। ये क्या है, अनडिफाइन है। मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन जो है हर व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग क्या हो रहा है, सेट बन रहा है। हर आदमी के हिसाब से अपना अपना एक सेट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, पर्सन टू पर्सन जैसे चेंज हो गया तो ये क्या है, डिफाइन नहीं अनडिफाइंड है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो क्या होगा, अनडिफाइंड है। इसको हम क्या बोलेंगे, अन अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड जो होते हैं वे कभी सेट नहीं होते हैं, तो हम लिख देंगे दिस इज अ नॉट सेट। क्या लिख देंगे, दिस इज ए नॉट सेट। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये क्या है, सेट नहीं है। क्या है, सेट नहीं है। हमसे यही पूछ रहा था कि ये सेट है अन्यथा नहीं है। हमने इसको देख लिए, ये अनडिफाइन है। सेट होने के लिए डिफाइन होना पड़ता है, बट ये अनडिफाइन था। अनडिफाइन है तो सेट नहीं होगा। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं है। चलिए, आप हर अलग अलग आदमी से इसका पूछना शुरू करिए। सुंदर से पूछिए, सोनू से पूछिए, श्याम से पूछिए। अगर ये सारे के सारे आंसर्स मैच कर जाते हैं, ये सारे के सारे आंसर्स मैच कर जाते हैं, एक जैसा होगा, तो हम बोल देंगे क्या है, हर व्यक्ति के लिए अगर ये क्या होगा, सेम होगा, तो हम बोल देंगे डिफाइन है। अगर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड है। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड है। मतलब डिफाइन का मतलब ही है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो हम बोल देंगे डिफाइन है। अब हमने सुंदर से पूछे तो भारत में जो है वे अच्छे क्रिकेटर्स कौन कौन है, 11 गो, तो उसने बिल दिए विराट विराट कोहली, उन्होंने बिल दिया के एल राहुल। उसके बाद उसने बिल दिया क्या, ऐसे करके 11 को बता दिए। उसके बाद सोनू से पूछे तो सोनू बोले रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और इसके बाद इसने बोल दिए MS धोनी, धोनी। मतलब इसी तरह से ये 11 का नाम बता दिए। और श्याम से पूछ रहे हैं तो श्याम बता रहे हैं ऋषभ, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत है, कुणाल है। इसी तरह से इसने 11 गो का नाम बता दिया। तो सुंदर के लिए जो है विराट है, KL राहुल है, इसी तरह से 11 गो जो है बल्लेबाज है। उसके बाद जो है सोनू के लिए रोहित शर्मा, MS धोनी, इस तरह से 11 गो बल्लेबाज हो गया। सरेगर के लिए क्या हो गया, 11 गो बल्लेबाज हो गया। अब यहाँ देखिए सब जो चूज कर रहा है, सब जो अपना 11 प्लेयर चूज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हर हर एक के लिए अलग अलग सेट बन रहा है। क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग सेट बन रहा है, अलग अलग खिलाड़ी का। मतलब एक खिलाड़ी रहता हर सेट में तो हम बोल देते कि ये क्या है, डिफाइन है। बट यहाँ हर सेट जो है अलग अलग खिलाड़ी का बन रहा है। सोनू के लिए मतलब सुंदर के लिए जो है ये अलग खिलाड़ी का सेट बन रहा है। सोनू के लिए क्या हो रहा है, अलग खिलाड़ी का सेट बन रहा है। और श्याम के लिए अलग खिलाड़ी का।
मतलब यहाँ देखिए जो अंदर में लिखी हुई ऑब्जेक्ट है, जो ये नेम्स लिखी हुई है, ये क्या है, सब डिफरेंस है, अलग अलग है, अलग अलग। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये पर्सन टू पर्सन जो है चेंज कर रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जो भी चीज दिया रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। अगर अनडिफाइन हो जाता है तो वह क्या होता है, दिस इज अ, दिस इज आर नॉट सेट, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चंस कर रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मतलब क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, आपको जो है बताना है कि ये सेट ये है या नहीं है। क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो सेट होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करेंगे ये डिफाइन है या अनडिफाइन है। तो चेक मतलब सेट बनाने से पहले हम चेक करना होता है हमको क्या, डिफाइन है या अनडिफाइन है। अगर अनडिफाइन होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है, डिफाइन होगा तो हम बोल देंगे सेट है। अब कैसे चेक करते हैं कि मतलब ये जो है हर व्यक्ति के लिए सेम आंसर होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति के लिए क्या होगा, अलग अलग आंसर होगा तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये अनडिफाइन है। हम तीन व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि कक्षा में जो है, मतलब कक्षा के सभी बालक, अच्छा एक बात बताइए, कक्षा में कोई अगर क्लास है उसमें जो रोल नंबर्स होगा वो तो काउंट होगा, वो एक लिमिट होगा, उसका लिमिट होगा कि मान लीजिए कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 होगा, इसमें से अगर किसी 50 विद्यार्थी है, टोटल कक्षा में कितना विद्यार्थी है, कक्षा में 50 स्टूडेंट है। आप इसमें से किसी भी एक स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर दीजिए और उससे पूछिए कि आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट है, तो वे लड़का क्या बोलेंगे, 50 है। अब फिर दूसरा स्टूडेंट को आप खड़ा कर दीजिए और पूछिए कि आपकी कक्षा में कितना स्टूडेंट है, तो वे भी बोलेंगे 50 है। मतलब आपकी कक्षा में अगर 50 है तो हर बच्चा वही गिन के देगा जो 50 स्टूडेंट है, किसी के लिए ये नहीं है। मतलब ये टोटल अगर कक्षा में 50 स्टूडेंट है, ये 50 इसके लिए ये नहीं कि 45 हो जाएगा, ये भी गिनेंगे तो कक्षा में क्या होगा, 50 ही स्टूडेंट होगा। कितना होगा, 50 ही स्टूडेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा में जो स्टूडेंट है वे अगर कोई भी लड़का गिनेगा, अगर इसके लिए क्या है, इसके लिए 10 लड़का है, इसके लिए 10 है, इसके लिए भी 10 होगा और इसके लिए भी क्या होगा, 10 होगा। हर बच्चा के लिए क्या होगा, एक ही आंसर आएगा, हर बच्चा के लिए क्या होगा, 10 ही, 10 ही होगा। हर बच्चा के लिए क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये देखिए पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी नहीं हो रहा है। इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिफाइंस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डिफाइंस, डिफाइंस बोलते हैं। अगर डिफाइंस है तो ये क्या होगा, दिस इज अ सेट। हमको यही पूछ रहा था क्या ये सेट है या नहीं है, क्या है, ये सेट है, हमने दिखा दिए कि ये सेट है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है। आपको जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको क्या बताना होगा, ये क्वेश्चन सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ये डिफाइन है या अनडिफाइन है। सेट होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, ये डिफाइन है या अनडिफाइन है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। चेक करते हैं क्या, जैसे कहता है 100 से कम प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल्स नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल्स नंबर्स क्या होते हैं, गिनती की संख्या को हम बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके जो है, ऐसे करके क्या होता है, ये इन्फिनाइट तक होता है।
ये सारे के सारे क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें क्या कहता है, 100 से कम, तो 100 से कम क्या होगा, 100 से कम जो है क्या होगा, 1 से लेके 99 तक होगा। 100 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या होगा, ये 100 से कम है। ये 100 से कम प्राकृतिक संख्या है। अब किसी को पूछिए, अब जिसको पूछना है आप किसी से भी पूछिए, आप किसी से पूछ लीजिए कि 100 से कम जो है गिनती की संख्या क्या होगा, तो हर व्यक्ति आपको यही बताने वाला है, जो 100 से कम प्राकृतिक संख्या होगा वो 1 से लेके 99 तक होगा। मतलब सबके लिए यही आंसर आ रहा होगा, हर व्यक्ति के लिए यही आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है, सेम नंबर्स आ रहा है 1 से लेके 99 तक। हर व्यक्ति एक ही आंसर्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कहने का अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग आंसर्स नहीं है, ये एक ही आंसर्स है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिफाइन है। क्या है, डिफाइन है। डिफाइंस है, ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स 1 से लेके 99 तक क्या है, डिफाइन है। डिफाइन है तो ये क्या होगा, सेट होगा। दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। यह एक सेट है। ये जो दिया हुआ क्वेश्चंस है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह, तो ये क्या है, सेट है। ये दिया हुआ क्वेश्चंस क्या है, सेट है। देखिए क्वेश्चंस जो है दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेखक द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। आपको क्या करना है, इसका चेक करना है कि ये सेट है या नहीं है। आपको क्या करना है, चेक करना है ये सेट है या नहीं है। तो सेट होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइन होगा तो हम कह देंगे सेट है, अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है। तो हमको क्या चेक करना होगा, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहता है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद्र जो है, मतलब अब अपने क्लास के अलग अलग लड़का से पूछिए कि मतलब ये जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास जो है वो कौन कौन है। अगर आपके क्लास के हर लड़का एक ही सेट बना रहा होता है तो हम बोल देंगे वेल डिफाइन है। अगर हर लड़का अलग अलग सेट बना रहा होता तो हम बोल देंगे ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। मतलब कहने का ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या करना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होगा। तो हम बोल देंगे वेल डिफाइन, अगर चेंज हो गया तो हम बोल देंगे वेल डिफाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, आप एक लड़का, क्लास का लड़का से पूछिए, आप एक क्लास के लड़का से पूछिए, जैसे रमन से पूछिए। आप रमन से पूछिए कि प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन है, कौन कौन है। गबन है, उसके बाद और कौन है, रंगभूमि है, रंगभूमि है, और भूमि है कर्म भूमि, कर्म भूमि। इस तरह से जो है क्या है, मतलब इसका उपन्यास है। आप फिर एक दूसरा लड़का से पूछिए, राजा से। आप एक क्लास के दूसरा लड़का राजा से पूछिए कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास जो है कौन कौन है। तो रवन भी आपको यही बताने वाला है जी, गबन, रंग, रंगभूमि, क्रम, मैं ऐसे करके जो भी हो,
मतलब हर लड़का आपके क्लास में जितने लड़का है, या मतलब मतलब कहीं भी किसी से भी आप अगर पूछिएगा जो ये प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो कौन कौन है, तो वो यही नाम बताने वाला है। चाहे किसी से भी आप पूछिए तो वो क्या करने वाला, यही नाम बताने वाला है। आगे पीछे नेम बता सकता है, जैसे कि आप किसी और से पूछिए, एक लड़का क्लास का आप खड़ा कीजिए और उससे पूछिए, जैसे रघु से, रघु से पूछिए तो वो नाम को चेंज करके बता सकता है। पहले बोल देगा रंग भूमि, उसके बाद बोल देगा गवन, उसके बाद बोल देगा कर्म भूमि। ऐसे मतलब नाम को जो है उल्टा फिर करके बता सकता है, बट बताएगा वही जो उसने लिखा है, जो प्रेमचंद्र ने लिखा है। इसका इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं हर लड़का के लिए क्या हो रहा है, हर लड़का के लिए एक ही सेट हो रहा है, हर लड़का के लिए क्या हो रहा है, एक ही सेट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जितना इसमें एलिमेंट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये बदल नहीं रहा है। यहाँ देखिए क्या है, गवन है, रंगभूमि है, क्रम भूमि है, इसी तरह से जितना लिखा होगा। और इसमें भी वही है, गंगा है, क्रम भूमि है, ये गवन है, क्रम भूमि है, उसके बाद रंग भूमि है। सेम मतलब सेम ऑब्जेक्ट है तो चेंज नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, डिफाइन है, डिफाइंड है। जैसे ही डिफाइन है, हाँ आपको चेक करना था कि ये क्या था, सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है, वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन है तो हम बोल देंगे दिस इज अ सेट, या एक सेट है, दिस इज अ सेट। क्या है, ये क्वेश्चन शुद्ध दिया हुआ है, ये क्वेश्चन से एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये डिफाइन है और डिफाइन चीज का ही सेट होता है। अब देखिए यहाँ आप क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। आपको चेक करना है यह सेट है या नहीं है। आपको क्या करना है, इसका चेक करना है यह सेट है या नहीं है। तो सेट होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, वेल डिफाइन। अगर वेल डिफाइन हो जाएगा तो हम बोल देंगे सेट है, अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है सभी सम पूर्णांक। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है -4, -3, -2, -1, 0, इस तरह से। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। ये माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर है। अब क्या कर रहा है, इसमें कैसा इंटीजर चाहिए, सम इंटीजर। तो सम इंटीजर वे होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो सम इंटीजर आपको हो गया जैसे 4, 4 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद फिर +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, ऐसे करके। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है, ये सारे के सारे क्या है, इवन इंटीजर है। अब देखिए आपको जो है इसका सेट बना के देखना है। अगर ये जो नंबर्स है, अगर ये नंबर्स वेल डिफाइन हो जाता है तो हम बोल देंगे सेट है। अगर ये वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है। तो वेल डिफाइन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है देखना पड़ता है ऐसा कि मतलब ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन मतलब कहने का ये है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नंबर्स नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए एक ही नंबर्स होना चाहिए। जैसे आप अपने एक क्लास के लड़का को उठा लीजिए, राहुल को, राहुल को और राहुल को पूछिए कि मतलब ये सम इंटीजर क्या होता है, सम इंटीजर।
तो राहुल बताने वाला है आपको, जैसे -4, -2, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। फिर आप किसी से, एक लड़का से और पूछिए। फिर आप एक लड़का से पूछ लीजिए, किससे? राना से। राना से पूछिए आप, जो सम इंटीजर क्या होता है, राना भी वही बताएंगे। 6, 4, 2, 2, 4, 6, इस तरह से। मतलब हर आदमी यही बताने वाला आपको, सम इंटीजर जो है, आप किसी से भी पूछिए, कोई भी लड़का से पूछिए तो यही बताने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, हर लड़का के लिए यही सेम नंबर है, हर लड़का के लिए क्या हो रहा है, सेम नंबर हो रहा है, यानी बदल नहीं रहा है। मतलब आप किसी भी इंसान से पूछ रहे हैं, किसी भी कोई भी इंसान से पूछ रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, सेम नंबर बता रहा है। तो इसका मतलब ये है नंबर नहीं बदल रहा है। अगर नंबर नहीं बदल रहा है, नंबर सेम आ रहा है, तो ये क्या है, डिफाइन है। डिफाइन है, डिफाइन है, तो हम इसको बोल देंगे दिस इज अ सेट। अगर डिफाइन है तो ये क्या होगा, सेट होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको चेक करना होगा कि ये क्या है, सेट है या नहीं है। क्वेश्चंस दिया हुआ, आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये सेट है या नहीं है। अब सेट होने के लिए हमें वेल डिफाइन चेक करना पड़ेगा, वेल डिफाइन है या नहीं है। वेल डिफाइन होगा तो हम क्या बोल देंगे, सेट है। वेल डिफाइन नहीं होगा तो हम बोल देंगे सेट नहीं है। राइट। अब देखिए कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्न। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आएगा, अगर कोई अध्याय है, तो अध्याय में प्रश्न की संख्या क्या होगी, लिमिट होगी। अगर कोई अध्याय मान लीजिए 2.1, तो इसमें जो सवाल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें हम मान लेते हैं कि 6 गो सवाल है। मान लिए कितना सवाल है, 6 गो सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक अध्याय है, उस अध्याय में कितना सवाल है, 6 सवाल है। हम मान लिए, मतलब एक लिमिट होता है, कोई भी अध्याय में सवाल कितना, मतलब लिमिट होता है, 5 गो हो सकता है, 10 गो हो सकता है, 20 गो हो सकता है, 25 गो हो सकता है, लेकिन लिमिट होगा। ऐसा नहीं 25 गो होगा तो फिर वो बढ़ के 40 गो हो जाएगा। अगर 25 है तो 25 होगा, इसमें 6 दिए है तो 6 होगा। मतलब अध्याय में जो प्रश्न है उसका लिमिट है। आप 2.1 आप किसी से पूछिए, कोई लड़का, मतलब आपके क्लास में कोई लड़का है, वो लड़का का नाम जैसे सोनू, सोनू है। आपके क्लास में एक लड़का सोनू है, आप सोनू को पूछिए कि सोनू जी, ये 2.1 जो है, अध्याय 2.1 में कितने क्वेश्चंस है। तो सोनू बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्यों बोलेगा, क्योंकि ये लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए बढ़ता है कमता है। तो वो बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, सोनू बोल दिया। आप रामू से, उसी कक्षा के एक लड़का रामू से पूछिए कि रामू जी, आपके अध्याय जो है, आपके अध्याय 2.1 उसमें कितने प्रश्न हैं। वो भी जो है, जैसे अध्याय को देखेगा, उसको गिनती करेगा, तो उसको भी यही 6 गो मिलने वाला है, क्योंकि ये बढ़ता घटता तो है नहीं, फिक्स है। तो ये भी बोल रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। मतलब ये जो है दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये डिफाइन होगा। डिफाइन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, हर एक व्यक्ति के लिए सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका लिए ये क्या है, इसका मतलब ये है, अगर डिफाइन है, अगर डिफाइन है तो ये क्या होगा, सेट होगा। और हमको यही चेक करना, क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमको चेक करना था कि ये सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ा, डिफाइन। अगर हम डिफाइन चेक कर दिए तो ये सेट हो गया, अगर डिफाइन नहीं होता तो ये सेट नहीं होता। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 20 के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ए कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये सेट है या नहीं है। क्या चेक करना है, सेट है या नहीं है। तो सेट होने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, वेल डिफाइन दिखाना पड़ता है। अगर हम वेल डिफाइन
दिखा देते हैं तो सेट हो जाता है, अगर नहीं होता है वेल डिफाइंड तो ये सेट नहीं होता है। तो इसको क्या करना होगा, वेल डिफाइंड दिखाना होगा। तो क्वेश्चन है आपको, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। आप अपने क्लास के किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कीजिए, मान लिए कि हम राणा को पूछ रहे हैं, राणा को खड़ा कीजिए और राणा से हमने पूछ रहे हैं कि विश्व का जो है सबसे अधिक खतरनाक जानवर जो है कौन है। राणा ने जवाब दिया टाइगर, लायन और चीता। और एक लड़का आप अपने क्लास से खड़ा कीजिए, हनी को, और उनसे पूछिए कि विश्व के जो है सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है। हनी बता रहा है स्नेक्स, स्नेक हो गया, डॉग हो गया। मतलब हनी के लिए देखिए यहाँ क्या हो गया, स्नेक हो गया, डॉग हो गया। तो मतलब राणा के लिए जो सेट बन रहा है, राणा के लिए जो सेट बन रहा है वही सेट फिर हनी के लिए नहीं बन रहा है। मतलब हनी के लिए एक अलग बन रहा है। राणा के लिए खतरनाक, सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, टाइगर्स है, लायंस है, चीता है। बस हनी के लिए क्या है, स्नेक है, डॉग है। हनी के लिए जो है अलग हो गया। तो यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट, ये जो मतलब क्या हो रहा है, जो सेट बन रहा है ये दोनों के लिए अलग अलग बन रहा है। और किसी से पूछिए, और कोई आपके क्लास में और कोई लड़का है उससे खड़ा करके पूछिए कि मतलब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, तो उसके लिए कुछ और हो जाएगा और किसी के लिए कुछ और हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट लिखी गई ऑब्जेक्ट है, जो लिखा जा रहा है वो बदल बदल के लिखा जा रहा है। तो ऐसे बदल बदल के लिखने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए चेंज है। और जब हर व्यक्ति के लिए चेंज हो जाता है हम उसको बोल देते हैं ये डिफाइन नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनडिफाइन। अनडिफाइन है। और अनडिफाइन जो हो जाता है वो कभी सेट नहीं होता है, तो हम बोल देंगे दिस इज अ नॉट सेट, दिस इज अ नॉट सेट। यह क्या होगा, सेट नहीं होगा। हमको वही चेक करने के लिए कहा था कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह जो है सेट है या नहीं है। हमने इसे देख लिए, ये क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो अनडिफाइंड कभी सेट नहीं होता है, इसलिए हमने इसे लिख दिए दिस इज अ नॉट सेट, यह एक